हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने आपको हिस्ट्री भी बता दी है और उसके ऑब्जेक्टिव भी बताते हैं। आज की जो क्लासेस हैं सीआरपीसी की, मैंने आपको हिस्ट्री बता दी है। सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के मैंने आपको उद्देश्य भी बता दिए हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि सीआरपीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी जो नीड है सीआरपीसी की, जो दंड प्रक्रिया संहिता है, इसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ी। तो नीड के बारे में यानी इसकी आवश्यकता जानेंगे। जब देखिए कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उसका बेसिक हमें पता होना चाहिए ताकि आपको वो हेल्प करे कि हमें इसको कैसे पढ़ना है, कैसे हमें इसमें आगे बढ़ना है। कोई भी मामला जब होता है तो पहला कदम हम क्या रखेंगे, क्यों बनाया गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो आप देखिए। नेक्स्ट जो हम चल रहे हैं आज वो नीड करेंगे, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी दंड प्रक्रिया संहिता की। तो चलिए आवश्यकता देखते हैं इसकी। तो पहली जो आवश्यकता है सीआरपीसी की वो क्या हुई, फाइलिंग ऑफ द कंप्लेन एंड लॉजिंग ऑफ एफआईआर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कोई भी जो मामला शुरू होता है, कोई भी मामला आपका शुरू होता है वो यहीं से होता है कि हाउ टू गिव मोमेंटम टू द लॉ, विधि को हरकत में आप कैसे लाएंगे। तो विधि को हरकत में लाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप कंप्लेन करेंगे या आप एफआईआर लॉन्च करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहला स्टेप आपका यही है कि या तो प्राथमिकी दर्ज करेंगे, नहीं तो परिवाद करवाएंगे। ठीक है, तो कंप्लेन करेंगे या फिर एफआईआर आप लॉन्च करेंगे। तो पहला स्टेप यही है। दूसरा जो इसकी जरूरत पड़ी वो क्यों पड़ी कि आजकल दिनों दिन अपराध भी बढ़ते हुए जा रहे हैं और पहले भी अपराध होते थे। तो उन क्रिमिनल्स की गिरफ्तारियां हम कैसे करें, तो इसलिए भी उनकी गिरफ्तारियां किस तरह से करें ये भी आपको सीआरपीसी बताता है। तो इस वजह से सीआरपीसी की ज़रूरत पड़ी। एप्रीहेंशन ऑफ द सस्पेक्टेड यानी कि जिन पे शक है उनको पकड़ना। तो संदिग्ध अपराधियों को क्या करना, उनकी गिरफ्तारियां करना। तो दूसरी तो ज़रूरत ये थी, दूसरी आवश्यकता ये थी, अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसकी एफआईआर करवा दी। एफआईआर में आपकी नहीं सुनी तो कंप्लेन करा दी। एफआईआर के लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि एफआईआर कहाँ से आई, कैसे आई, तो वो भी आप देखना ना भूले। तीसरी जो इसमें नीड है सीआरपीसी की वो क्या नीड है कि कोई भी जो क्राइम है, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, अपराधों का अन्वेषण। कोई भी जब अपराध होता है तो उसका अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि यह अपराध कैसे हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए भी सीआरपीसी की जरूरत पड़ी। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम उसको कंडक्ट कैसे करते हैं वो सीआरपीसी ही बताती है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाला कैसे करें। क्यों? क्योंकि सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है। किसी भी ऑफेंस को आपको, अगर किसी भी ऑफेंस के लिए कोई प्रक्रिया आपको अपनानी है तो वो है सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, और ये प्रोसीजर लॉ है। नेक्स्ट है आपके कलेक्शन ऑफ एविडेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई अपराध हुआ है तो उसमें आपको जो पहला काम होगा इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन से आपको क्या पता चलेगा, आपको एविडेंसेस मिलेंगे कि अपराध कैसे हुआ। तो नीड इसलिए भी पड़ी सीआरपीसी की कि ताकि साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा सके, साक्ष्यों को एकत्रित किया जा सके। नेक्स्ट जो नीड है, नेक्स्ट जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी, नेक्स्ट आवश्यकता ये पड़ी कि अपराध तो हो गया टू एक्सप्लेन द रोल एंड पावर ऑफ पुलिस एंड अदर अथॉरिटीज इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल प्रोसेसेस। यानी अन्वेषण और विचारण में पुलिस और अन्य अधिकारियों की भूमिका क्या है और उनको शक्तियां क्या है, तो उसको बताने के लिए भी सीआरपीसी की हमें ज़रूरत पड़ी। एक प्रोसीजर लॉ आपको चाहिए। कोई भी अपराध हुआ है तो अपराध होते तो उसको सजा तो दे नहीं देंगे, तो उसके लिए भी कोई ना कोई हमें प्रक्रिया चाहिए थी। तो उस प्रक्रिया की ज़रूरत इसलिए पड़ी जिसका नाम क्या है, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता।
नेक्स्ट जो नीड है वो क्यों पड़ी आवश्यकता, टू एक्सप्लेन द पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इन द क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम। जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है, यानी कि जो न्यायालय की शक्तियां हैं और उसके क्षेत्राधिकार को भी बताने का काम कौन करता है, सीआरपीसी करती है। तो इसलिए भी सीआरपीसी की ज़रूरत पड़ी, ताकि वो न्यायालय को भी उसका काम बता सके कि आपका ये रोल है, आपको ये मामला इस तरह से सुनना है, आपको इसकी दोष सिद्धि इस तरह से करनी है। ये सारी चीज़ें कौन बताती है, सीआरपीसी बताती है। अब जो लास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे जो महत्वपूर्ण है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो पहला तो है ये निर्धारण किस चीज का करती है, कोई भी अपराध हुआ है तो अगर कोई अभियुक्त है तो उसकी दोष सिद्धि का जो निर्धारण करती है वो कौन करती है, सीआरपीसी से ही गवर्न होता है, सीआरपीसी से ही चलता है। अगर उस अभियुक्त की इनोसेंस है, यानी उसकी निर्दोषिता का अवधारण भी किस में होता है, सीआरपीसी में ही होता है। जो मैंने आपको बताया कि सीआरपीसी में जो ट्रायल प्रोसेस हम पढ़ रहे थे, तो ट्रायल में यही होता है कि उसका जो गिल्ट है वो साबित करना, उसका इनोसेंस है वो साबित करना। तो वो कैसे साबित होगा, ये सीआरपीसी ही बताती है, इसीलिए सीआरपीसी की आवश्यकता पड़ी। जो नेक्स्ट है वो है कि उसको पनिशमेंट कितना दिया जाए। अगर वो व्यक्ति दोष सिद्ध साबित हुआ, अगर वो दोषी हुआ उस अपराध का, तो उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये भी आपको कौन बताएगा, सीआरपीसी बताएगा। इसलिए सीआरपीसी की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों ये तो थी ज़रूरत सीआरपीसी की, क्योंकि जब भी कोई अपराध होता है तो उसके लिए कोई ना कोई तो प्रक्रिया आपको अपनानी ही होती है, कोई ना कोई प्रोसेस तो आपको गुजरना ही पड़ता है। अब कोई भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो प्रोडक्ट यूं ही तो नहीं आ जाता, उसके लिए भी एक प्रोसीजर चाहिए होता है। वैसे ही कोई भी अपराध हो जाता है तो उसको हम डील विथ कैसे करें, उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाएं। अगर वो मामला है और मामला भी कैसा है, आपराधिक नेचर का है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो उसको हम किस संहिता से गवर्न करें, किस संहिता को हम फॉलो करें, तो वो संहिता का नाम है दंड प्रक्रिया संहिता। उसकी मैंने आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसीलिए आपको दंड प्रक्रिया जो संहिता है उसकी ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि इस सीआरपीसी को आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे ये आपके हाथ में रहेगी, कैसे आप इसको एसिमिलेट करेंगे, कैसे आप इसको आत्मसात करेंगे। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ जो मैं आपको बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, बस आप उसको फॉलो भी कर लेंगे तो आपको एक चुटकी में ही पूरे जो पार्ट के नाम है वो याद हो जाएंगे, सेक्शंस है वो आपको समझ में आ जाएंगे कि ये सेक्शन क्या बोल रहा है। क्योंकि जो भी जुडिशियल एग्ज़ाम जो भी फाइट कर रहे हैं उनको यही प्रॉब्लम आती है कि इसको पढ़े कैसे, इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, इसको चालू कैसे करें, इसको हम स्टार्टिंग से पढ़े या बीच से पढ़े, हम किस पर्सपेक्टिव से पढ़े। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि कैसे हम किसी भी एक्ट को पढ़ें। पहले तो मैं सीआरपीसी के बारे में बताऊंगी कि सीआरपीसी को आप कैसे पढ़ें, ताकि क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी अपराध होता है तो सीआरपीसी अट्रैक्ट होती है और ये यूनिफॉर्म लॉ है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है, और पूरे इंडिया में ये लागू है। केवल 2 जगह ये लागू नहीं है, एक तो ट्राइबल एरियाज़ में और नागालैंड में। जम्मू एंड कश्मीर में पहले नहीं था, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद में ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू हो गया है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर आप क्लिक करें ताकि लेटेस्ट क्लास के जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच जाए और आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सके। थैंक यू सो मच।